हो गया। चलिए सभी को जो है वो गुड मॉर्निंग। और आज जो है सो हम लोग बायो का जो है सो चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का जो है सो क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया जाए और रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ों में, इसलिए रिवीजन हम लोगों को करते रहना चाहिए। समझे कि नहीं? रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में हमें लोगों को क्या होगा, पछताना पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें जी? तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? और फीट में पूछा जाएगा तो 32 फीट होगा। नहीं, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। वेरी गुड। और बताइए कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस निकलता है? और मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। क्या है? वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण अंगक का नाम बताइए। अंगक। वेरी गुड। और प्रकाश संश्लेषी अंग का क्या नाम है? पत्ता। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? वेरी गुड। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। वेरी गुड। ऑक्सीजनित रक्त को कहाँ ले जाया जाता है? धमनी में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संजो कर क्या बनाती है? और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संजो कर क्या बनाती है? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ग्लूकोज का। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनेमल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। पौधों और पशुओं की कोशिकाएं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। टिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? टिप्सिन प्रोटीन का पाचन करना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन? हरे पौधे होते हैं क्या? स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जी हाँ, सूर्य का क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जल, खनिज। ठीक है, आगा। अच्छा बताइएगा, पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्वस्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होता है? अंतग्रहण होता है। क्या होता है? अंतग्रहण होता है। और अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद की मदद से। उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है? लाइपेज करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। कौन? दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन प्रायः होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं जी? क्षारीय होते हैं। वेरी गुड। आगे बताइए, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? और उभयलिंगी जंतु का नाम बताइए। केचुआ। मंड परीक्षण करने के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किस कारण से? क्लोरोफिल को घुलने के लिए रखा जाता है। किसमें? हाँ, अल्कोहल में। क्या चीज में? वेरी गुड। अच्छा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। कितना पर? 10 गुना पर। कितना गुना पर? 10 गुना पर। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं?
कूट पात किसमें पाया जाता है? अच्छा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता कैसे है? आयोडीन की कमी से। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। कौन सी? उपचयन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके कारण से? जल द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में पाया जाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि जो है सो महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किस कारण से? प्रकाश संश्लेषण से। क्या चीज से? स्वपोषण किसमें पाया जाता है? हरे पौधे में, प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोटिक में। किसमें? कोई दिक्कत? चलिए, ग्रहणी का भाग कौन सा है? ग्रहणी कहाँ होता है? प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है कब? किरात में। मृत जीवी का उदाहरण बताइए तो? वेरी गुड, गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है जी? सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। अच्छा, बताइएगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? हाँ, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन बी की कमी से? और विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से? वही घेघा। कौन सा? घेघा होता है। क्लियर जी? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? और ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? और रसोई घर किसे कहा जाता है? नहीं, हरित लवक को। किसको कहा जाता है? हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। पौधों में किस प्रकार की क्रिया के द्वारा बाहर वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है? किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है जी? विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। आणविक ऑक्सीजन में के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। कहाँ? लैक्टिक अम्ल में होता है। किसमें? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। नहीं। अगला, किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का कितना प्रतिशत जो होता है वह प्लाज्मा होता है? वेरी गुड, 55%। मानव शरीर के केंद्रीय पंप कौन है? हृदय। कौन है? अच्छा, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन क्या चीज से होता है? किस क्रिया द्वारा? किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। और श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। समझे कि नहीं? CO2 इंटू H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है। आगे, पौधे में श्वसन होता है कहाँ? हाँ, पौधों में श्वसन जो होता है वह जो होता है क्या क्या चीज से होता है? क्या चीज से होता है? पत्तियों के रंध्रों से। क्या चीज से होता है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? दम्मा, निमोनिया। क्या? चलिए, वेरी गुड। अगला बताइएगा, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं? वेरी गुड, 10 जोड़ा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा? ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा जो होता है मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे? ATP को। किसको? ATP को। कोई दिक्कत जी? चलिए, अगला बताइएगा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। किसमें? पाइरूवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है जी? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा, 30.5 जूल। कितना होता है? 30.5 जूल प्रति मोल। कितना? 30.5 जूल प्रति मोल। ठीक है, वही किलो जूल। क्लियर?
आगे ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? वेरी गुड। हाइड्रीला में। किसमें? किण्वन क्रिया पाई जाती है? कहाँ? ईस्ट में। ट्रैकिया क्रिया पाई जाती है या ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच का। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें? आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? और डब्ल्यूबीसी का? वेरी गुड। अच्छा, किसे रोग प्रतिरोधक कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ना। चलिए, वेरी गुड। अगला, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और संवहन ऊतक कौन है? जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत? मानव हृदय घिरा रहता है किससे? पेरिकार्डियस से। क्या? किससे? कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? आरबीसी। कौन करता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आगे, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 12 से 20 दिनों की। रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है? किसके द्वारा होता है? एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल द्वारा होता है। रुधिर चाप का नियंत्रण कौन करता है? एड्रीनल। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? कोशिका। कौन करता है? कोशिका जो है उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का क्या करता है? प्रयास करता है हमेशा। ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। अच्छा, बताइएगा कि सबसे तेज धड़कन किसमें होता है? चूहा में। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कहाँ? किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन से। नहीं, हमारा शरीर का पीएच मान किसके किसके बीच होता है? 7 से लेकर 7.8 के बीच। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? कौन? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। कौन? कोई दिक्कत? पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है किसके द्वारा? जाइलम नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? अबे सुक्रोज। किसमें? सुक्रोज। पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। किस दिशा में होता है जी? दोनों दिशा में। हृदय के बेसमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। क्या? डायस्टोल। हृदय के बेसमों का जो शिथिलन होता है क्या कहलाता है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है क्या चीज के लिए? जल संवहन के लिए। क्या चीज के लिए? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? रंध्र में। कहाँ होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? कहाँ पूछेगा तो रंध्र। किस क्रिया द्वारा? तब क्या करेंगे? हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है क्या चीज के द्वारा? निलय के द्वारा। क्या चीज के द्वारा? निलय के द्वारा जो से किया जाता है। माने हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप जो करता है कौन करता है? निलय द्वारा किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग रक्त मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? स्पाइरोमैनोमीटर। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त घाव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है क्या चीज के लिए? खाद्य संचय के लिए या भोजन संवहन के लिए। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? थम्बोसाइट्स। या कहीं पर रक्त बिंबाणु भी दिखाई दे तो समझना है। कोई दिक्कत? बिंबाणु। ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है?
विसरण क्रिया द्वारा होता है। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है कितना, लगभग कितना एचजी होता है? 120 mmHg होता है। कितना होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ता से होता है। किसके द्वारा होता है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? कैसे करता है जी? विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। मूत्र में लगभग कितना जल और कितना प्रतिशत यूरिया होता है? वेरी गुड, 96% जल और 2% यूरिया। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके का द्वारा? कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? डायलिसिस मशीन को कहा जाता है। किसको? कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। किसका? पादप से संचित होता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों में, छालों में और कोशिका रिक्तियों में। समझे कि नहीं? पादप से संचित होते हैं क्या क्या? तो पत्तियों में, छाल में और कोशिका रिक्तियों में। ठीक है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? वृक्क है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता होता है? तो याद रखिए, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। ठीक है, ये तीनों होता है जो नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करता है। कोई दिक्कत? कौन कौन? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। उत्सर्जित पदार्थ, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है? गोंद, टेनिन, रेजिन। कौन कौन? चलिए, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? उत्सर्जन से। किससे? वृक्क संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का क्या है? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है? नेफ्रॉन ही होता है। क्या होता है? कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। क्या द्वारा? पृथक करता है। तो क्या निकलता है? नाइट्रोजन। क्या निकलता है? नाइट्रोजन। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गुर्दा का दूसरा नाम क्या है? वृक्क। क्या है? कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ब्रीसन। क्या है? ब्रीसन। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2%। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नहीं, अंग्रेजी में न्यूरॉन बोलते हैं। नहीं जी। मानव मस्तिष्क का औसत भाग कितना होता है? 1.4 kg या 1400 ग्राम कहिए। क्लियर? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? या क्या? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है तो दिमाग। कौन? ध्यान रखिएगा, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेंडुला से। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। कौन सा? पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। किस मस्तिष्क का? अगला बताइएगा, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। कौन? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क करता है। कौन? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या? मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज के लिए? सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर को संतुलन सभी चीजों में बनाए रखने के लिए। कोई दिक्कत?
पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है क्या? ऑक्सीन। क्या? ऑक्सीन पाया जाता है। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। कौन? हाँ। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन है? एम्बेसिक एसिड। कौन? एम्बेसिक एसिड। और फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है? मेनिजीज से। मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना होता है? 1650 ml के लगभग होता है। कितना होता है आयतन? मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा में है? 2/3 भाग में। कितना में? 2/3 भाग। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? प्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? प्यूस। और किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? घेघा नामक रोग किसकी कनमी से पनपता है? कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। कौन? ऑक्सीटोसिन। कोई दिक्कत? बीजांड की ओर परिनालिका की वृद्धि का कारण कौन है? केमोट्रोपिज्म। कौन? ध्यान रखिएगा। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। कौन? पादप हार्मोन कौन है? पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन। कौन? ऑक्सीन या जड़ का अधोगामी वृद्धि किसके कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? हाँ, जिब्रेलिन है। क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। और ऑक्सीन वो भी एक हार्मोन ही है। क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? ऑक्सीन। कौन है? ठीक है, ऑक्सीन। सॉरी। उसके बाद बताइएगा हार्मोन स्रावित किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथिया से। किससे होता है जी? एंड्रोजन किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, समझ आए कि नहीं? प्रोटेस्टेजॉन कहिए चाहे एस्ट्रोजन कहिए। किसमें? मादा में। और प्रोटेस्टेरॉन नर में पाया जाता है। प्रोटेस्टेरॉन मादा में पाया जाता है। पिटाई लग जाएगा तुम लोगों को। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? गुणसूत्र। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? क्या बनता है? आगे बताइएगा कि जाइकोट। समझ गया कि नहीं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से को क्या कहते हैं? संलग्न माने कि मिलता है तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प का बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमांग। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ, आगे पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? या जयांग भी उसको कहा जाता है। क्या? पुष्प का वह कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। कौन सा? मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? 12 वर्ष की उम्र में। किस उम्र में? अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किस भाग में किसमें होता है? मादा में होता है। भ्रूण का विकास कब होता है? कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? बोलिए तो याद रहे। किस प्रकार के जनन में? तब मुकुलन बला में। किस में निकलता है? पराग कोष में पाए जाने वाले कौन होते हैं? परागकण। कौन होता है? स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप और एवं जंतुओं में। किसमें होता है? निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। क्या बनाती है? फल बनाती है। क्या बनाती है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस अंडाशय में से बाहर निकलता है? कितने दिन बाद?
14 दिन के बाद। कितने दिन बाद? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? एंड्रोजन किस में पाया जाता है? नर में। कौन में? नर में। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? उसमें कहाँ पर था? वृषण में। कहाँ पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन? वृषण में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जी? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। किसको? हार्मोन को। कौन अंतःस्रावी तथा बाह्य ग्रंथि एक जैसे नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। कौन निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज। क्या? किसे वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को। किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। किसको कहा जाता है? आगे बताइएगा कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? तो याद रखिएगा प्रोटेस्टेरोन। कौन? निम्नलिखित में कौन पुष्प हार्मोन है? पुष्प हार्मोन। तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन। कौन? पुरुष हार्मोन। कौन है? परागकण जो होता है किसके अंदर बनते हैं? परागकोश। किसके अंदर? किस में विखंडन नहीं होता है? इष्ट में विखंडन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता। कौन है? फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। विखंडन होता है किसका किसका? अमीबा का, पैरामीशियम का, लिस्टमैनिया का नहीं। ठीक है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन या विखंडन द्वारा। किस द्वारा? किस में होता है? किस में? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। पौधे में नर जननांग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर? पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ? कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। कौन? हाइड्रा। पुष्प का नर भाग कौन है? पुमंग। कौन है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। कौन? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन है? तो मुकुलन। कौन है जी? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? तो कहाँ पर होता है? तो ईस्ट में होता है। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। कोई दिक्कत? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। बीज विकसित कहाँ होता है? बीजांड से। किससे होता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। नर युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा। कितना होता है गुणसूत्र? 45 गो। कितना होता है? 45। और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा। अंडाणु जो होता है निषेचन होता है कहाँ? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर? कौन मादा जननांग तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। एंड्रोजन किसमें पाया जाता है? नर में। किसमें? नर में। कौन उभयलिंगी जंतु है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। किसमें होता है? नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु। क्या होते हैं? मानव में नर जननांग ग्रंथि क्या कहलाता है? शुक्राणु। क्या कहलाता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। कौन? आनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? उसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। शुद्ध बने पौधे को दर्शाया जाता है किससे? छोटका डबल टी से। छोटका टी से। किसका? और शुद्ध लंबे पौधे को किससे दर्शाया जाता है? बड़ा टी से। एक संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? 3:1। और एक संकरण जीन प्रारूप अनुपात क्या है?
तो 1:2:1। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। ठीक है। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होते हैं? लिंग क्रोमोसोम, लिंग एक, कितना जोड़ा? एक जोड़ा होता है। ठीक है। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं? 22 जोड़ा। कितना? 22 जोड़ा। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने? फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? लैमार्क ने। किसने लिखा था? बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण कौन है? समजात अंगों के। किसके उदाहरण है? तितली तथा पक्षी के पंख के उदाहरण क्या है? असमजात अंग। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है किससे? जीवाश्म ईंधन से। किससे? जीवाश्म की आयु से। जीवाश्म की आयु से। समझे कि नहीं? आगे, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? चिंपैंजी। कौन है? कौन है? चिंपैंजी। कौन है? कौन है जी? आगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का। किसका? मटर के पौधे का। और फिर की मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी। कौन है? किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक चूहे के पूछ काट कर जो है सो उसका किया था? तो बताइए। वाई समान। किसने? वाई समान जो वैज्ञानिक थे। हरे पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं क्या कहलाते हैं? और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहान्स ने किया था। किसने? किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर किसको? मेंडल को। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। किसकी? बाल की प्रकृति। कौन बौने पौधे को दर्शाता है? छोटका डबल टी। कौन? छोटका डबल टी। किस जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या? जीनोटाइप। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? स्त्री में। किसमें? या मादा में। समझे? मानव शरीर के किसी भी समानता कोशिका के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़ा। क्या जोड़ा? 23 जोड़ा होता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, मेंडल ने। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र कौन है? XX। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने लिखा था? मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। कौन है? कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। क्या है? और समजात अंग का उदाहरण बताइए तो? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कौन? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग। कैसा? विकास दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव कहाँ उद्भव स्थान है उसका? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जीव। कौन है? शाकाहारी जीव। क्लियर जी? सामान्यतः द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी जीव। सर्प, बाघ, शेर इत्यादि कैसा उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता है। कैसा? जीवाणु और कवक जो है सो कैसा क्या है? तो अपघटन करता है। कैसा? क्या है? आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या दिक्कत है जी? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये 300 प्रश्नों का सीरीज जो है सो खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।